जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के 12 श्लोकों को सुना और समझा। अब आइए चलते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के 13वें श्लोक पर। इसमें लिखा है, जेयमितत् प्रवक्ष्यामि यज्त्वा मृत मनुष्यते अनादिमत परम ब्रह्मणा सत्तना सदुच्यते। अर्थात जो जानने योग्य है तथा जिसे जानकर मोक्ष प्राप्त होता है उसे भली भांत कहूँगा। वह आदि रहित मेरा आश्रित ब्रह्म कार्यातीत और कारणातीत कहा जाता है। उसके बाद 14वां श्लोक है, सर्वता पाणिपादम तत्सर्वतो अशिक्षरो मुखम सर्वता श्रुति मल्लोके शर्मा भृत्य तिष्ठति। अर्थात वह ब्रह्म सर्वत्र हाथ पैर चक्षु मस्तक मुख और कान वाला है तथा जगत में सभी वस्तुओं को व्याप्त कर स्थित है। उसके बाद 15वां श्लोक है, सर्वेन्द्रियां गुणाभाषम सर्वेन्द्रियां विवर्जितम अशक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्त च। अर्थात वह जे वस्तु सभी इंद्रियों एवं गुणों का प्रकाशक है किंतु स्वयं प्राकृत जड़ इंद्रियों से रहित है। वह अनासक्त होकर भी सबका पालक प्राकृत गुण रहित होने पर भी षडैश्र गुणों का भोक्ता है। उसके बाद 16वां श्लोक है, बहिरंतस्य भूतामनरम चरमेव चः सूक्ष्मत्वा तत्विजयम दूरस्थम चान्तिके च ततः। अर्थात वह तत्व वस्तु सभी भूतों के अंदर और बाहर वर्तमान है, उससे ही स्थावर जड़मात्मक जगत है। अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण वह दुर्जेय है तथा एक ही साथ दूर और निकट में स्थित है। उसके बाद 17वां श्लोक है, अविभक्तंच भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम भूतभृत च तज्जयम ग्रसिष्णु प्रविष्णु च। अर्थात वह वस्तु अविभक्त यानी अखंड होकर भी सभी भूतों में विभक्त यानी खंड की भांति अवस्थित है। तुम उसे सभी भूतों का पालक संहारक तथा सृष्टिकर्ता जानो। उसके बाद 18वां श्लोक है, ज्योतिषामपि तज्जोय स्थितम परमुच्यते ज्ञानम जेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्वधिष्ठितम। अर्थात वह सभी ज्योतिर्मय वस्तुओं का भी प्रकाशक है, वह अज्ञान से अतीत है, वह ज्ञान से जे ज्ञानगम्य है तथा सबके हृदय में अधिष्ठित है। उसके बाद 19वां श्लोक है, इति चित्रम तथा ज्ञानम ज्ञानोक्तम समासतः मदक्तम एतद्वियाय मध्वावायोपपद्यते। अर्थात इस प्रकार क्षेत्र ज्ञान तथा जेय संक्षेप में कहे गए हैं। मेरे भक्त इन सब से अवगत होकर प्रेमा भक्ति प्राप्त करने के योग्य होते हैं। उसके बाद 20वां श्लोक है, प्रकृतिम पुरुषैव विद्यान दिदि उभावपि विकारश्यंत गुणश्चैव विद्धि प्रकृति संभावन। अर्थात प्रकृति एवं पुरुष दोनों को ही अनादि जानो एवं विकार समूह और गुण समूह को प्रकृति से ही उत्पन्न जानो। उसके बाद 21वां श्लोक है, कार्य कारण कर्तव्य हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुषः सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। अर्थात जड़ी कार्य और कारण के कर्तव्य के विषय में प्रकृति को हेतु कहा जाता है और जड़ीय सुख दुख आदि के भोक्त तत्व के विषय में पुरुष अर्थात बद्ध जीव को ही हेतु कहा जाता है। उसके बाद 22वां श्लोक है, पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंगे प्रकृतिजान गुणान कारणम गुणसंगोष्य सदसध्यो निज जन्मसु। अर्थात प्रकृति में अवस्थित होकर ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न विषय समूह का भोग करता है और प्रकृति के गुणों का संग ही सत असत योनियों में इस पुरुष के जन्म का कारण है। उसके बाद 23वां श्लोक है, उपदृष्टान्तु मंता चा भारता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चापयुक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परा। अर्थात इस देह में जीवात्मा से भिन्न पुरुष साक्षी अनुमोदनकारी धारक पालक महेश्वर और परमात्मा इत्यादि भी कहे जाते हैं। उसके बाद 24वां श्लोक है, या एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिच गुणशः सर्वथा वर्तमानोऽपि नाशा भूयो अभिजायते। अर्थात जो इस प्रणाली से पुरुष तत्व यानी परमात्मा सगुणा माया
यानी प्रकृति और जीव तत्व से अवगत होते हैं, वे जड़ जगत में अवस्थान करने पर भी पुनर्जन्म नहीं प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के 24 श्लोक समाप्त हो जाते हैं। तो अभी तक आप क्या समझे, कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।